हेलो स्टूडेंट्स, निहार शांति पाठशाला फनवाला के सेशन नंबर 35 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत करते हैं प्रोनाउंस इस कॉन्सेप्ट के रिवीजन के साथ। आपके स्क्रीन पर आपको कुछ अंग्रेजी के शब्द दिखेंगे। सबसे पहले आपको उन शब्द का हिंदी में अर्थ लिखना है। उसके बाद वो अंग्रेजी शब्द प्रोनाउंस 1 के टेबल में, यानी कि आई यू वी दे ही शी इट वाले टेबल में कौन सा प्रोनाउन है ये आपको ढूंढना है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। माई मदर, माई मदर का अर्थ है मेरी माँ। एक वचन, इसलिए आई, यू, ही, शी, इट में से कोई भी हो सकती है। आई तो मैं और यू मतलब तुम जिससे मैं बात कर रहा हूं, तो ये तो हो ही नहीं सकती। तो बचा ही, शी और इट। मेरी माँ के बारे में बात कर रहा हूं, यानी कि स्त्री। एक वचन स्त्री होता है शी, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है शी। माई मदर, मेरी माँ, प्रोनाउंस टेबल में प्रोनाउन शी। इसी प्रकार आगे आपको सॉल्व करना है। द व्हाइट कार, सफेद गाड़ी। एक वचन निर्जीव इट। टू व्हाइट कार्स, दो सफेद गाड़ियां। अनेक वचन दे। द ब्लैक कैट, काली बिल्ली। एक वचन प्राणी इट। टू ब्लैक कैट्स, दो काली बिल्लियां। अनेक वचन दे। आर ग्रैंड मदर, हमारी दादी। एक वचन महिला शी। आर ग्रैंड मदर्स बिग हाउस, हमारी दादी का बड़ा घर। एक वचन निर्जीव इट। आर ग्रैंड मदर्स टू बिग हाउसेस, हमारे दादी के दो बड़े घर। अनेक वचन दे। माई फादर एंड माई मदर, मेरे पिताजी और मेरी माँ, दो जन। अनेक वचन दे। माई फ्रेंड्स एंड माई टीचर्स, मेरे मित्र और मेरे शिक्षक। अनेक वचन दे। माई ब्रदर्स क्रिकेट बैट, मेरे भाई की क्रिकेट की बैट। एक वचन निर्जीव इट। ऑल माई सिस्टर्स फ्रेंड्स, मेरे बहन के सारे दोस्त। अनेक वचन दे। सम ऑफ माई सिस्टर्स फ्रेंड्स, मेरे बहन के कुछ दोस्त। अनेक वचन दे। आर स्कूल बिल्डिंग, हमारे विद्यालय की इमारत। एक वचन निर्जीव इट। आर स्कूल प्रिंसिपल, हमारे विद्यालय के मुख्याध्यापक। एक वचन पुरुष भी हो सकते हैं या महिला भी। ही भी हो सकता है, शी भी। आर स्कूल टीचर्स, हमारे स्कूल के शिक्षक। अनेक वचन दे। अब हम आपकी शब्द संपत्ति बढ़ाने हेतु आपके साथ शब्दों के अर्थ यानी कि वर्ड मीनिंग की एक्सरसाइज करेंगे। स्क्रीन पर आपको कुछ अंग्रेजी के शब्द दिखेंगे और उसी स्क्रीन पर नीचे कुछ हिंदी शब्द दिखेंगे। उन इंग्लिश शब्दों के अर्थ नीचे दिए हुए हिंदी शब्दों में छुपे हुए हैं। स्क्रीन पर जो घड़ी दिख रही है, उस घड़ी का समय समाप्त होने के पहले आपको हर एक अंग्रेजी शब्द का करेक्ट हिंदी अर्थ नीचे ढूंढना है। तो शुरुआत करते हैं। आपका पहला सेट है सही जवाब है ऑयल, तेल, स्वीट्स, मिठाइयाँ, टी, चाय, पिकल, अचार, एग, अंडा। सेट नंबर 2। सही जवाब है वाटर, पानी, थर्स्ट, प्यास, थर्स्टी, प्यासा। सेट नंबर 3। सही जवाब है फूड, खाना, हंगर, भूख,
हंग्री भूखा। सेट नंबर 4। सही जवाब है मिल्क दूध, बटर मिल्क छाछ, बटर मक्खन, कर्ड दही। सेट नंबर 5। सही जवाब है ड्राई फ्रूट्स, सूखे फल, मेवा, आलमंड, बादाम, कैश्यू नट्स, काजू, पीनट्स, मूंगफली। सेट नंबर 6। सही जवाब है टेस्ट स्वाद, बिटर कड़वा, स्वीट मीठा, सॉल्टी नमकीन, शुगर शक्कर, सॉल्ट नमक। पिछली एक्सरसाइज की तरह अभी भी हम शब्द और शब्दों के अर्थ यानी वर्ड और वर्ड मीनिंग की मैच द कॉलम करने वाले हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि जो हमने कुछ समय पहले वर्ड और वर्ड मीनिंग्स देखे वो थे नॉन एक्शन वर्ड्स, और अब हम जो देखने वाले हैं वो है एक्शन वर्ड यानी कि क्रिया दर्शाने वाले शब्द। तो शुरुआत करते हैं। आपका पहला सेट है सही जवाब है शो दिखाना, स्टे रहना, स्टॉप रोकना, टच स्पर्श करना। सेट नंबर 2। सही जवाब है ट्राई प्रयत्न करना, यूज उपयोग करना, वेट राह देखना प्रतीक्षा करना, वॉक पैदल चलना। सेट नंबर 3। सही जवाब है वॉश धोना, स्टैंड खड़े रहना, स्वीप झाड़ू लगाना, स्विम तैरना। सेट नंबर 4। सही जवाब है टेक लेना, टीच पढ़ाना, टेर फाड़ना, टेल बताना। सेट नंबर 5। सही जवाब है थिंक सोचना, वेयर पहनना, विन जीतना, राइट लिखना। स्टूडेंट्स, पिछले कुछ मिनटों में हमने सारे के सारे प्रोनाउंस यानी कि कुल मिलाकर 21 प्रोनाउंस की रिवीजन की। उसके अलावा आपने मुझे लगभग 52 इंग्लिश वर्ड्स के हिंदी अर्थ बताए, और इसके बाद हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं एक ऐसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के रिवीजन की ओर जिस कॉन्सेप्ट का नाम है प्रेपोजिशंस। कैसे करेंगे? सेम मैच द कॉलम। आपके सामने स्क्रीन पर एक एक करके कुछ सेट ऑफ वर्ड्स आएंगे। लेफ्ट हैंड साइड में इंग्लिश, राइट हैंड साइड में हिंदी। आपको इंग्लिश शब्दों का सही हिंदी अर्थ चुनना है। घड़ी का समय समाप्त होने के बाद हम आपको सही जवाब देंगे और उसके बाद हर प्रेपोजिशन का सही अर्थ भी बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं प्रेपोजिशंस की एक्सरसाइज के साथ। आपका पहला सेट है सही जवाब है बिहाइंड दिस वॉल, इस दीवार के पीछे, इन फ्रंट ऑफ दिस वॉल, इस दीवार के सामने, टुवर्ड्स दिस वॉल, इस दीवार की ओर। इन 3 प्रेपोजिशंस के अर्थ बने सेट नंबर 2। सही जवाब है इनसाइड दैट हाउस, उस घर के अंदर, आउटसाइड दैट हाउस, उस घर के बाहर। इन 2 प्रेपोजिशंस के अर्थ बने
सेट नंबर 3, सही जवाब है अबाव आर बेड, हमारे पलंग के ऊपर, अंडर आर बेड, हमारे पलंग के नीचे, ओवर आर बेड, हमारे पलंग के ऊपर से, ऑन टॉप ऑफ आर बेड, हमारे पलंग के ऊपर। प्रेपोजिशंस के अर्थ बने सेट नंबर 4, सही जवाब है इन द जार, घड़े में या बर्तन में, ऑन द जार, बर्तन पर, इनटू द जार, बर्तन के अंदर। इन 3 प्रेपोजिशंस के अर्थ बने सेट नंबर 5, सही जवाब है आफ्टर 1 AM, रात के 1 बजे के बाद, बिफोर 1 AM, रात के 1 बजे के पहले। आफ्टर और बिफोर इन 2 प्रेपोजिशंस के अर्थ बने सेट नंबर 6, सही जवाब है विद देयर सोल्जर्स, उनके सिपाहियों के साथ, विदाउट देयर सोल्जर्स, उनके सिपाहियों के बिना। विथ और विदाउट इन 2 प्रेपोजिशंस के अर्थ बने सेट नंबर 7, सही जवाब है फॉर हिज सन, उसके बेटे के लिए, ऑफ हिज सन, उसके बेटे का, फ्रॉम हिज सन, उसके बेटे से। इन प्रेपोजिशंस के अर्थ बने सेट नंबर 8, सही जवाब है नियर दैट बस, उस बस के नजदीक, नेक्स्ट टू दैट बस, उस बस को लग कर उसके बाजू में। इन प्रेपोजिशंस के अर्थ बने सेट नंबर 6, सही जवाब है बाय हिज डॉटर, उसकी बेटी ने, टू हिज डॉटर, उसकी बेटी को। प्रोनाउंस, वोकैबुलरी और प्रेपोजिशंस, इन कॉन्सेप्ट्स के बाद आगे बढ़ते हुए 2 बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स के रिवीजन करेंगे, जिनका नाम है टेंसेस यानी कि काल, और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट यानी कि वाक्य में कर्ता और क्रिया इनकी सहमति। कैसे सॉल्व करनी है हमें एक्सरसाइज? तो आपको स्क्रीन पर एक हिंदी वाक्य दिखेगा। सबसे पहले आपको दिए हुए हिंदी वाक्य का टेंस ढूंढना है कि ये पास्ट है, प्रेजेंट है या फ्यूचर है। उसके बाद उस हिंदी वाक्य का अंग्रेजी में अर्थ लिखना है। आपको सहायता करने के लिए हमने आपको उस इंग्लिश आंसर का एक पार्ट पहले ही बता दिया है, सिर्फ दूसरा पार्ट आपको भरना है रिक्त स्थान पर। और रिक्त स्थान में सही जवाब ढूंढने में आसानी हो इसलिए हमने आपको 4 विकल्प भी दिए हैं। आपको उन 4 विकल्पों में से एक विकल्प चुनकर रिक्त स्थान पर भरना है। स्क्रीन पर जो घड़ी दिख रही है उस घड़ी का समय समाप्त होते ही आपको सही जवाब मिल जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं। वे दिखाएंगे, फ्यूचर टेंस दे विल शो, वह रहता है। प्रेजेंट टेंस ही स्टेज, हमने रोका। पास्ट टेंस वी स्टॉप्ड, वो स्पर्श करता है। प्रेजेंट टेंस इट
टचेस, उसने प्रयत्न किया। पास्ट टेंस, शी ट्राइड, वह उपयोग करता है। प्रेजेंट टेंस, ही यूजेस, तुमने प्रतीक्षा की। पास्ट टेंस, यू वेटेड, वो पैदल चलता है। प्रेजेंट टेंस, इट वॉक्स, वह धोता है। प्रेजेंट टेंस, ही वॉशेस, वो खड़ा रहता है। प्रेजेंट टेंस, इट स्टैंड्स, मैं झाड़ू लगाऊंगा। फ्यूचर टेंस, आई विल स्वीप, वह तैरती है। प्रेजेंट टेंस, शी स्विम्स, हमने लिया। पास्ट टेंस, वी टुक, उन्होंने पढ़ाया। पास्ट टेंस, दे टॉट, वह फाड़ता है। प्रेजेंट टेंस, ही टेयर्स, उसने बताया। पास्ट टेंस, शी टोल्ड, मैंने सोचा। पास्ट टेंस, आई थॉट, वह पहनती है। प्रेजेंट टेंस, शी वेयर्स, वे जीते। पास्ट टेंस, दे वन, वह लिखेगा। फ्यूचर टेंस, ही विल राइट। प्रोनाउंस, वोकैबुलरी, एक्शन वर्ड, प्रेपोजिशंस, टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, इतने सारे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स करने के बाद क्या बचता है? सेंटेंसेस। चलिए अब सीधा वाक्य की ओर बढ़ते हैं। सेंटेंसेस की एक्सरसाइज में हम दो प्रकार के एक्सरसाइजेस करने वाले हैं। पहला प्रकार, जहां मैं आपको इंग्लिश वाक्य दूंगा, वो वाक्य धीरे 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 करके बड़ा होते जाएगा। आपको हर एक स्टेप पे अंग्रेजी वाक्य का हिंदी अर्थ सोचना है। और पार्ट 2, जहां पर मैं आपको हिंदी वाक्य दूंगा, वो हिंदी वाक्य भी थोड़ा थोड़ा करके बड़ा होते जाएगा। आपको हर स्टेप पे हिंदी वाक्य का अंग्रेजी में अर्थ लिखना है। तो शुरुआत करते हैं हमारे सेंटेंसेस के एक्सरसाइज से। सेट 1, आवर स्कूल टुक अस, हमारा विद्यालय हमें ले गया। आवर स्कूल टुक अस टू द थिएटर, हमारा विद्यालय सिनेमा घर को हमें ले गया। आवर स्कूल टुक अस टू द थिएटर टू शो, हमारा विद्यालय दिखाने के लिए सिनेमा घर को हमें ले गया। आवर स्कूल टुक अस टू द थिएटर टू शो द न्यू मूवी, हमारा विद्यालय नई फिल्म दिखाने के लिए थिएटर को हमें ले गया। सेट 2, वी कैन स्टे, हम रह सकते हैं। वी कैन स्टे इन अ होटल, हम एक होटल में रह सकते हैं। वी कैन स्टे इन अ होटल फॉर 1 वीक, हम एक हफ्ते के लिए एक होटल में रह सकते हैं। वी कैन स्टे इन अ होटल फॉर द नेक्स्ट 1 वीक, हम अगले एक हफ्ते के लिए एक होटल में रह सकते हैं। वी कैन स्टे इन अ होटल फॉर द नेक्स्ट 1 वीक टिल द स्कूल स्टार्ट्स, हम स्कूल शुरू होने तक अगले हफ्ते के लिए एक होटल में रह सकते हैं। सेट 3, यू मस्ट स्टॉप, तुम्हें रोकना ही होगा। यू मस्ट स्टॉप ऑल द वर्क, तुम्हें सारा काम रोकना ही होगा। यू मस्ट स्टॉप ऑल द वर्क इमीडिएटली, तुम्हें तुरंत ही
सारा काम रोकना ही होगा। नेक्स्ट, द बेबी, छोटा बच्चा। द बेबी लिफ्टेड, छोटे बच्चे ने उठाया। द बेबी लिफ्टेड इट्स हैंड, छोटे बच्चे ने उसका हाथ उठाया। द बेबी लिफ्टेड इट्स हैंड टू टच, छोटे बच्चे ने स्पर्श करने के लिए उसका हाथ उठाया। द बेबी लिफ्टेड इट्स हैंड टू टच माई फेस, छोटे बच्चे ने मेरे चेहरे को स्पर्श करने के लिए उसका हाथ उठाया। नेक्स्ट, ऑल ऑफ अस, हम सभी। ऑल ऑफ अस मस्ट ट्राई, हम सभी को प्रयत्न करना ही चाहिए। ऑल ऑफ अस मस्ट ट्राई टू वर्क हार्ड, हम सभी को कठिन काम करने का प्रयत्न करना ही चाहिए। ऑल ऑफ अस मस्ट ट्राई टू वर्क हार्ड फॉर द फाइनल एग्जामिनेशंस, हम सभी को अंतिम परीक्षा के लिए कठिन परिश्रम करने का प्रयत्न करना ही चाहिए। नेक्स्ट सेट, माई पेरेंट्स वेटेड, मेरे माता पिता ने इंतज़ार किया। माई पेरेंट्स वेटेड फॉर मी, मेरे माता पिता ने मेरे लिए इंतज़ार किया। माई पेरेंट्स वेटेड फॉर मी एट द बस स्टॉप, मेरे माता पिता ने बस स्टॉप पर मेरे लिए इंतज़ार किया। माई पेरेंट्स वेटेड फॉर मी एट द बस स्टॉप फॉर 3 hours, मेरे माता पिता ने 3 घंटे के लिए बस स्टॉप पर मेरे लिए इंतज़ार किया। माई पेरेंट्स वेटेड फॉर मी एट द बस स्टॉप फॉर नियरली 3 hours, मेरे माता पिता ने लगभग 3 घंटों के लिए बस स्टॉप पर मेरे लिए इंतज़ार किया। नेक्स्ट सेट, द ओल्ड मैन, बूढ़ा पुरुष। द ओल्ड मैन टुक 3 hours, बूढ़े पुरुष ने 3 घंटे लिए। द ओल्ड मैन टुक 3 hours टू वॉक, बूढ़े पुरुष ने चलने के लिए 3 घंटे लिए। अ डिस्टेंस ऑफ 1 kilometer, 1 किलोमीटर का अंतर। द ओल्ड मैन टुक 3 hours टू वॉक अ डिस्टेंस ऑफ 1 kilometer, बूढ़े व्यक्ति ने 1 किलोमीटर का अंतर पैदल चलने के लिए 3 घंटे लिए। द ओल्ड मैन टुक 3 hours टू वॉक अ डिस्टेंस ऑफ 1 kilometer फ्रॉम हिज हाउस, बूढ़े व्यक्ति ने उसके घर से 1 किलोमीटर का अंतर पैदल चलने के लिए 3 घंटे लिए। द ओल्ड मैन टुक 3 hours टू वॉक ए डिस्टेंस ऑफ 1 kilometer फ्रॉम हिज हाउस टू द स्टेशन, बूढ़े व्यक्ति ने स्टेशन को उसके घर से 1 किलोमीटर का अंतर पैदल चलने के लिए 3 घंटे लिए। नेक्स्ट सेट, आई वॉश्ड, मैंने धोई। आई वॉश्ड माई कार, मैंने मेरी गाड़ी धोई। आई वॉश्ड माई कार विथ सम सोप, मैंने थोड़े साबुन से मेरी गाड़ी धोई। अ बकेट फुल ऑफ वाटर, एक बाल्टी भर के पानी। आई वॉश्ड माई कार विथ सम सोप एंड अ बकेट फुल ऑफ वाटर, मैंने थोड़े साबुन और एक बाल्टी भर के पानी से मेरी गाड़ी धोई। नेक्स्ट सेट, एलिफेंट्स इन द सर्कस, सर्कस के हाथी। एलिफेंट्स इन द सर्कस कैन स्टैंड, सर्कस के हाथी खड़े रह सकते हैं। एलिफेंट्स इन द सर्कस कैन स्टैंड ऑन 2 feet, सर्कस के हाथी 2 पैरों पर खड़े रह सकते हैं। फॉर मोर देन 10 minutes, 10 मिनट से ज़्यादा के लिए। एलिफेंट्स इन द सर्कस कैन स्टैंड ऑन 2 feet फॉर मोर देन 10 minutes, सर्कस के हाथी 10 मिनट से ज़्यादा के लिए 2 पैरों पर खड़े रह सकते हैं। नेक्स्ट सेट, ऑल ऑफ अस, हम सभी। ऑल ऑफ अस शुड फर्स्ट थिंक, हम सभी को पहले सोचना चाहिए। अबाउट द पुअर एंड द नीडी पीपल, गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के बारे में। ऑल ऑफ अस शुड फर्स्ट थिंक अबाउट द पुअर एंड द नीडी पीपल, हम सभी को
गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के बारे में पहले सोचना चाहिए। नेक्स्ट सेट, आई वेयर मैं पहनता हूँ, आई ऑफन वेयर मैं अक्सर पहनता हूँ, आई ऑफन वेयर क्लोथ्स मैं अक्सर कपड़े पहनता हूँ, आई ऑफन वेयर क्लोथ्स ऑफ माई ब्रदर मैं अक्सर मेरे भाई के कपड़े पहनता हूँ, आई ऑफन वेयर क्लोथ्स ऑफ माई एल्डर ब्रदर मैं अक्सर मेरे बड़े भाई के कपड़े पहनता हूँ। हिंदी टू इंग्लिश सेट 1, भारत ने हराना ही होगा, इंडिया मस्ट डिफीट। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराना ही होगा, इंडिया मस्ट डिफीट ऑस्ट्रेलिया। भारत ने आखिरी मैच में ऑस्ट्रेलिया को हराना ही होगा, इंडिया मस्ट डिफीट ऑस्ट्रेलिया इन द फाइनल मैच। भारत ने जीतने के लिए आखिरी मैच में ऑस्ट्रेलिया को हराना ही होगा, इंडिया मस्ट डिफीट ऑस्ट्रेलिया इन द फाइनल मैच टू विन। भारत ने विश्व कप जीतने के लिए आखिरी मैच में ऑस्ट्रेलिया को हराना ही होगा, इंडिया मस्ट डिफीट ऑस्ट्रेलिया इन द फाइनल मैच टू विन द वर्ल्ड कप। मेरी छोटी बहन ने फाड़ा, माई यंग सिस्टर टोर। मेरी छोटी बहन ने सारे पन्ने फाड़े, माई यंग सिस्टर टोर ऑल द पेजेस। मेरी छोटी बहन ने तुम्हारी चित्रकला की पुस्तक में से सारे पन्ने फाड़े, माई यंग सिस्टर टोर ऑल द पेजेस फ्रॉम योर ड्राइंग बुक। मैं उपयोग कर सकता हूँ, आई कैन यूज। मैं इस पानी का उपयोग कर सकता हूँ, आई कैन यूज दिस वाटर। मैं धोने के लिए इस पानी का उपयोग कर सकता हूँ, आई कैन यूज दिस वाटर टू वॉश। मैं मेरी गाड़ी धोने के लिए इस पानी का उपयोग कर सकता हूँ, आई कैन यूज दिस वाटर टू वॉश माई कार। नेक्स्ट सेट, मैं आया, आई केम। मैं घर को आया, आई केम टू द हाउस। मैं लेने के लिए घर को आया, आई केम टू द हाउस टू टेक। मैं मेरी गाड़ी की चाबियां लेने के लिए घर को आया, आई केम टू द हाउस टू टेक माई कार कीज। नेक्स्ट सेट, मेरे पिताजी ने कहा, माई फादर टोल्ड। मेरे पिताजी ने मुझे कहा, माई फादर टोल्ड मी। मेरे पिताजी ने जाने के लिए मुझे कहा, माई फादर टोल्ड मी टू गो। मेरे पिताजी ने गांव जाने के लिए मुझे कहा, माई फादर टोल्ड मी टू गो टू द विलेज। मेरे पिताजी ने लाने के लिए गांव जाने को मुझे कहा, माई फादर टोल्ड मी टू गो टू द विलेज टू ब्रिंग। मेरे पिताजी ने मेरे दादा दादी को लाने के लिए गांव जाने को मुझे कहा, माई फादर टोल्ड मी टू गो टू द विलेज टू ब्रिंग माई ग्रैंड पेरेंट्स। लास्ट सेट, तुम्हारा पूरा नाम लिखो, राइट योर फुल नेम। फॉर्म पर तुम्हारा पूरा नाम लिखो, राइट योर फुल नेम ऑन द फॉर्म। बिना किसी स्पेलिंग की गलती के फॉर्म पर तुम्हारा पूरा नाम लिखो, राइट योर फुल नेम ऑन द फॉर्म विदाउट स्पेलिंग मिस्टेक्स। बिना कोई भी गलती के फॉर्म पर तुम्हारा पूरा नाम लिखो, राइट योर फुल नेम ऑन द फॉर्म विदाउट एनी स्पेलिंग मिस्टेक।